आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लिक्विड स्वैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि ज़बरदस्त किस्म के सिग्नल आपको जनरेट करेगी। और इसके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप बाय और सेल किन किन पॉइंट को देख के आपने करनी है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखा करें ताकि सही तरीके से आपको समझ आ सके, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि मैंने एक लिक्विडिटी स्वैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पूरी ये स्ट्रेटजी एक लगाई हुई है, और इसके मैं एंड के ऊपर आपको ये बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से इंडिकेटर इसके अंदर यूज किए हैं। आपने सही तरीके से पहले ध्यान से देखनी है कि मैं किन किन पॉइंट को आपको बताता हूँ जिसको देख के आपने ट्रेड करनी है। सबसे पहले तो ये देखें कि मैंने इस टाइम जो टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ M15 का। तो M15 का मैं टाइम यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने सिर्फ M15 को यूज करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपने स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है तो मैं प्रेफर करूंगा यहाँ से स्कैल्पिंग के लिए आप M1 यूज करें और M5 यूज करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो M आप कर लें H4 यूज आप कर लें और Day1 यूज कर लें। मीन्स के डेली की ट्रेडिंग जो चार्ट होता है उसको आप यूज करना है आपने। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है। तो इसमें से सबसे पहले तो मैं इस टाइम M15 यूज कर रहा हूँ, और देखें ये डिफरेंट किस्म के एरो शो ये हो रहे हैं। ये एरो शो हो रहे हैं बाय और सेल के। ये भी एरो है, ये भी एरो। इनमें एरो को आपने देखा होगा कि एक तो ये रेड कलर के शो हो रहे हैं, एक व्हाइट कलर के ये शो हो रहे हैं, एक ये ब्लू कलर के शो हो रहे हैं। तो इसमें से ये जो एरो है ये तो हमें बता रहे हैं कि आपको बाय करनी है। बाय में इन एरो का बता रहा हूँ, ये बाय का बता रहे हैं। अगर आपने सेल करनी है तो ये यहाँ से ये जो एरो है ये बता रहे हैं कि आपने सेल एंट्री पॉइंट है इसका। अब मैं ये छोटी छोटी स्टेप इसलिए आप बता रहा हूँ ताकि जो बिगिनर लेवल है, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इनको भी सही तरीके से इस चीज की समझ आ सके। तो इसकी एक चीज तो आपने देख लिया कि एरो को मैंने बताया। दूसरी एक ये क्रॉसिंग को हो रही है, एक इसको भी आपने रखा है। जब भी आपने बाय या सेल करनी है तो इस क्रॉसिंग को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से देखें सेलिंग की मार्केट अगर स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से कलर भी चेंज हो गए। इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से भी देखें कलर चेंज हो गया। इसको ये इंडिकेटर को भी देखें कि कलर चेंज हो रहे हैं। अब मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर भी ये आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए किए हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। मैं बिगिनर लेवल के ऊपर बिल्कुल नीचे से आपको ये समझा रहा हूँ चीजें, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बहरहाल ये भी आप देखने की डिफरेंट किस्म की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ट्रेड कैसे करनी है, किन किन पॉइंट को देख के हमने ट्रेड करनी है। एक तो मैंने आपको बता दिया है। अब कोई एक एग्जांपल मैं लेके लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ से हमें मार्केट की इंडिकेशन आई है कि बाय को आप करें। बाय को एक तो एरो हमें इसने बाय दे दी है, दूसरा हमें ये एक लाइन लगी हुई है, ये भी ये लेवल की लाइन है। जैसे एक ये लाइन है, ये वाली लाइन है, और ये लाइन है। ये बाय और सेल के ना आप इसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ लें कि हमें ये प्रोवाइड कर रही है कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे आपने देख लेना है कि जब भी मार्केट की ये जो लाइनें आएगी तो यहाँ से हमने बाय करनी है, तो जब ये आएगी तो हमने सेल करनी है। वैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ चीजें। बहरहाल आपने ये एक चीज तो आप कंफर्म होगी कि यहाँ से मार्केट बाइंग होगी है, क्योंकि दो चीजें एरो भी हमें बता रहा है कि बाइंग है, और ये लेवल की सपोर्ट की ये भी बता रही है कि आप बाय को करना चाहिए। तीसरी चीज आपने ये देखनी है कि कलर कहाँ से ये चेंज हुआ है। ये कलर और ये कलर, यहाँ से कलर चेंज हो गया। कि ये कलर हमें भी बता रहा है कि मार्केट अब स्ट्रॉन्ग बाय की है। अब तीन चीजों से हमें कंफर्म हो गया मार्केट बाइंग की है, तो ये भी आपने देखना है कि ये एक एरो है, ये वाला एरो को भी हमें बाय की बता रहा है। ये हमें चीज भी हमें बाय की बता रही है, ये भी हमें बता रही है बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये भी हमें बाय का बता रहे हैं, ये भी हमें बाय का बता रहे हैं।
अब एक चीज आप देखें कि हमें तकरीबन 5 से 6 इंडिकेटर हमें एग्जैक्ट टाइम के ऊपर हमें बता रहे हैं कि आपने अब बाय के अंदर ट्रेड करनी है। अगर इतनी इंडिकेशन हो जाए तो अब हमें बाय की एंट्री लेनी है, लेकिन बाय की एंट्री लेने के लिए हमने ये चीज चेक करनी है कि हमारी सही एंट्री कहां से बनती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारी यहाँ से हमें बाय का स्ट्रॉन्ग नजर आया है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, यहां से हमारी बनती है बाय की एंट्री। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि यहां से हमने करनी है ये कि बाय की एंट्री लेनी है आपने, बाय स्टॉप कर लें, बाय एंट्री, ये हमारा पॉइंट हो गया बाय की एंट्री का। अब हमने इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लेना है। तो अगर हमें करंट जो मार्केट चल रही है इसको अगर मैं देखूं तो हमारा जो कम से कम स्टॉप लॉस यहाँ से बनता है, ये वाली है, क्योंकि हम हमारी जो एंट्री बनी थी वो यहाँ से है, यहाँ से इस कैंडल से बनती है ये वाली। ये क्योंकि लाइन यहाँ से कलर चेंज हो गया तो ये बनती है यहाँ से, क्योंकि पहले मैं यहाँ से बता रहा था इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अगर आपने 1 मिनट ये कलर को देखना है, ये कलर अगर सही यहाँ से चेंज हो रहा है तो हमारी एंट्री भी इस कैंडल से बनती है, ये कैंडल से हमारी एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री होगी हमारी। अब हमने स्टॉप लॉस इसका लगाना है अगर, तो ये हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस होगा, इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टेक प्रॉफिट हमने इस स्टॉप लॉस और यहां से हमने एंट्री ली है, मींस के ये पॉइंट और ये पॉइंट इनके दरमियान कितने पिप्स का डिफरेंट है, कितने पिप्स में है ये बाय और ये एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस, उसको आपने डबल कर लेना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम देख लें कि 20 पिप्स हमारा स्टॉप लॉस बनता है, हमारा 20 पिप्स हमारा स्टॉप लॉस बन गया। अब हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम 40 पिप्स का, क्योंकि हमने हमेशा जो टीपी लगाना होता है वो डबल हमने लगाना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाएं और जो टीपी लगाएं वो जस्ट आपका 20 पिप्स ही हो या 25 पिप्स ही हो, तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही जब आपका स्टॉप लॉस लगेगा तो हो सकता है कि नेक्स्ट जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका अकाउंट लॉस में जाना स्टार्ट हो जाए। तो हमेशा आपने टेक प्रॉफिट जो होता है वो डबल रखना है। तो इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा टेक प्रॉफिट, यहाँ से हमने एंट्री ली थी तो ये देखिए अच्छा खासी हमारा टेक प्रॉफिट बना है। तो अगर आपने टेक, पहली तो बात है आपने 40 पिप्स का लगाना है, दूसरी आपने ट्रेंड को नजर में रखना है, क्योंकि अगर जैसे ही आपका ट्रेंड चेंज होगा जहां से भी इंडिकेशन हो जाए कि आप सेल का स्टार्ट हो गए, जहां से भी एरो आ जाए, तो बेहतर होता है कि मार्केट से आप एग्जिट हो जाएं, क्योंकि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। आपने ट्रेंड को तो लाजमी ध्यान में रखना है, क्योंकि फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमने ट्रेंड को लेके चलना है, ट्रेंड के ऊपर हमने ट्रेड करनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं करनी। तो कोशिश किया करें ये जो सारे ये इंडिकेटर हैं, ये वाले ये सारे ये ट्रेंड की बेस के ऊपर होते हैं, जैसे ट्रेंड चेंज होता है ये अपनी इंडिकेशन दे देते हैं कि आपने अब बाय करनी है या सेल करनी है। अब ये चीजें तो मैंने आपको बता दी है कि एक एग्जांपल के तौर पे कि आपने किस तरह बाय और सेल की एंट्री लेनी है। अब और चीजें भी मैं बता देता हूँ। अब इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे आप ये चीज देख लें कि यहाँ से हमें सेल इंडिकेशन दी है, ये भी तो यहाँ से हमें ये भी सेल का आ गया, तो हमारी एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ से लाइन चेंज हुई है तो ये वाली एंट्री यहाँ से चेंज हो गई है, यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। तो देखें मार्केट में कितनी ज्यादा फिर सेलिंग का पॉइंट आया है, तो यहाँ तक फिर हमारा यहाँ से अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो यहाँ से हमारा एंट्री यहाँ तक एग्जिट हमारा बन जाता है कि यहाँ से हमने एग्जिट मार्केट के अंदर हो जाना है। तो इस तरह आपने भी ट्रेड करनी है और डेमो के अंदर लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट रियल अकाउंट के अंदर चले जाएं, आपने डेमो के अंदर इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले, फिर ही आपने रियल अकाउंट के अंदर यूज करना है। क्योंकि किसी भी पेयर को समझने के लिए आपको डेमो में ट्रेड लाजमी करनी पड़ती है, आपने डायरेक्ट रियल अकाउंट के अंदर नहीं जाना। अब किसी भी पेयर हो, कोई भी पेयर हो, इसके ऊपर आप ये सिस्टम लगा के स्ट्रेटजी लगा के आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो मैं पेयर यूज कर रहा हूँ वो है ये गोल्ड है, गोल्ड ये पेयर है, ये भी गोल्ड पेयर है। तो इसके ऊपर मैं ये स्ट्रेटजी लगा के आपको लिक्विडिटी ट्रेडिंग, लिक्विडिटी की ये समझा रहा हूँ।
तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मैंने ऐसे इंडिकेटर यूज किए हैं जो आपने भी लगाने हैं। तो मैं जाता हूँ इधर इंडिकेटर लिस्ट में। तो इंडिकेटर लिस्ट के अंदर ये थोड़ी सी मैं बड़ी कर लेता हूँ। ये जितनी भी हैं ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ये ले लें, ये इंडिकेटर आपने यूज करने हैं। वैसे तो ये इंडिकेटर हैं जो इजीली इंटरनेट के ऊपर मिल जाते हैं, बहुत सारी साइटें, अगर ना भी मिले तो नीचे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी क्लिक करके जो आपको, मैं इंडिकेटर स्ट्रेटजी की एक साइट भी बनाई हुई है, यहाँ से कोई भी इंडिकेटर आपको चाहिए होता है, वहां से आप कुछ लिमिट है वो पूरी करनी होती है, कुछ फॉर्मेलिटी है जो मैं आपको फ्री का कर दूंगा। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ मैं ये भी स्टडी शेयर करूंगा जिन्होंने मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि लोग आते हैं बस देख के मेरी वीडियो चली जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये आप स्क्रीनशॉट इन सारे इंडिकेटरों का ले लें। तो ये इंडिकेटर सारे मैंने इसके अंदर यूज किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई, ये लाजमी आपको समझाई होगी। स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई अभी भी इस स्ट्रेटजी के बारे में आपको समझ नहीं आ रही, तो नीचे यूट्यूब में कमेंट्स करें, तो और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं मजीद और इस तरह की वीडियो बना सकूं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।